Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about functional analysis. इस बार गेट के क्वेश्चंस में कुछ अच्छे और बहुत ही अच्छे फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन थे, तो मैं उसी के संबंध में इस वीडियो में बात करूंगा और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे बनाना है। ओके, तो बिना देर किए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्या बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे मैं पहले क्या करूंगा, मैं ये पहले तो अपना वीडियो जो है इसको मैं म्यूट कर दूंगा। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको म्यूट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि आपके पास एक L1 स्पेस है, ठीक है, और ए की जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो पहला तो L1 स्पेस आप लोग को पता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय L1, ऑल दोज सीक्वेंसेस रियल कॉम्प्लेक्स जो भी विच कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, करेक्ट, ये चीज, ठीक है, ये बनाक स्पेस होता है दिस एंड दैट। फिर इसका एक स्पेस दिया गया, इसका एक सब स्पेस दिया जा रहा है सच दैट कि ये चीज कन्वर्जेंट हो, ये कन्वर्जेंट हो, है ना। तो L1 में से वो सारा सीक्वेंस को लिखाया जा रहा है जो कि n टाइम्स एक्शन के साथ गुना करे तो वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/n² जो है ये सीक्वेंस x में नहीं बिलोंग कर रहा है बट ये L1 में बिलोंग कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये L1 में है बट x में नहीं है, क्योंकि इसको जब n से गुना करेंगे तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चलिए, इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है बट हमने एक एग्जांपल दे दिया ताकि आप लोग समझें क्लियरली। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देते हैं आपको x से L1 के बीच में, ले लो भैया x ले लो, एक ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ, x से L1 के बीच में। इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, यहाँ से जो सीक्वेंस आपने दिया है इसको आप कहाँ भेज दे रहे हो, n टाइम्स xn पे, ठीक है। एंड दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज दिस इज कन्वर्जेंट, सो दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन ये ऑपरेटर के बारे में, क्या ये ऑपरेटर बाउंडेड है और क्या ये ऑपरेटर क्लोज्ड है, ठीक है। और फिर इसके इनवर्स के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये इनवर्स क्लोज्ड है, टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये ओपन मैप है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और ट्राई करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस का हम लोग कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में होते हैं। अगर आप कल जाके एनबीएचएम का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एनबीएचएम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आईएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे मिलेंगे, और इनफैक्ट कोई भी इंटरव्यूज आप फेस करोगे, चाहे आईआईटीज हो चाहे आईएससी हो, है ना, पीएचडी के, तो वहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस के अच्छे खासे क्वेश्चन का एक वेटेज होता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या टेक्निक्स होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, ठीक है, हाउ टू अप्रोच टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू थिंक, ठीक है। चलिए, पहला चीज हमें गिवन क्या है, आपने हमें एक ऑपरेटर दिया है x जो कहां से कहां है, x से L1 के बीच में। ये कैसा ऑपरेटर है, यहां से आप सीक्वेंस देते हैं तो इसको आप भेज दे रहे हैं n टाइम्स xn, ठीक है। ये तो ये ऑपरेटर बाउंडेड है या नहीं है, ये सारा इनवर्स की भी बातचीत हुई है। तो इनवर्स के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, है ना। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन 1 1 है कि नहीं, पहले यही चीज चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए चलो इसको मैं x मानता हूं, ठीक है। सो टी ऑफ x इक्वल टू टी ऑफ y। इसका मतलब ये जो अपना n टाइम्स एक्सन है, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस बराबर है। इसका मतलब दो सीक्वेंस बराबर होने का मतलब ये पॉइंट वाइज इक्वल, है ना, फॉर ऑल n। इसका मतलब ये n n कैंसल, सो बाय कैंसिलेशन xn इज इक्वल टू yn। तो दिस मीन्स ये सीक्वेंस x इक्वल टू सीक्वेंस y हो गया, हेंस t इज 1 1। व्हाट अबाउट t इज ऑन टू, क्या t ऑन टू है, तभी तो बाइजेक्टिविटी का बातचीत होगा। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से एक मेंबर लेना होगा। तो चलिए लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू L1, है ना, y हम L1 से लेते हैं। और मेरा जॉब क्या है, वी वांट टू प्रूव कि देयर एग्जिस्ट x, हमें x ढूंढना है, करिए ना, कैपिटल x से, ठीक है, सच दैट कि t ऑफ x y हो। अगर t ऑफ x ऐसा y होता है तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब t ऑफ x अगर y होता है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि ये n टाइम्स xn, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली yn।
इसका मतलब एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए yn/n। तो पहली बात, क्या ये L1 में है? बेसिक क्वेश्चन तो ये है मेरा। चलिए देख लेते हैं। ये मॉड ऑफ एक्शन, ठीक है, ये मॉड ऑफ yn/n, ये। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे चीजें, 1/n है, 1/n जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एंड दिस इज सीरीज एब्सोल्यूट, एंड दिस इज गिवन दैट y बिलोंग्स टू L1, सो दिस इज फाइनाइट। तो इसका मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं x, है ना, वो क्या, yn/n, ठीक है, ये yn/n डिफाइन किए। ये मेरा आराम से आप चेक कर सकते हैं, ये अपना x में बिलोंग होगा, और ये t ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर t इज ऑन 2। एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, x के लिए क्या चाहिए, ये n टाइम्स xn जब करेंगे तो ये इसके अंदर आना चाहिए, और ये ऑफ कोर्स ट्रू है क्योंकि n से जब गुना करेंगे तो yn आ जाएगा, एंड दैट्स एब्सोल्यूट कन्वर्जन। सो t इज बाइजेक्टिव, सो देयरफॉर t इनवर्स फ्रॉम L1 to x एग्जिस्ट। करेक्ट है एवरीवन? जिसको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बोलूंगा, एक बार वीडियो को पॉज करो और पीछे जाओ और फिर से देखो सारी चीजें, तो क्लियर होंगी। ओके, आगे नहीं बढ़ना है जब तक क्लियर ना हो, हर स्टेप पे पॉज करो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। ओके, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि टी इनवर्स का, अब हम लोग थोड़ा सा ना टी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम लोग टी इनवर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टी इनवर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, नोट दैट ये जो टी इनवर्स है, टी इनवर्स इज नथिंग बट, कहां से कहां फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन फ्रॉम L1 to x, और एक ऐसा इसका है, आप यहां से कोई भी आप देते हो हमें सीक्वेंस yn, उसको मैं कहां भेज दे रहा हूं, yn/n बाय प्रीवियस एक्शन, ही है ना, एक्शन ही आएगा। सो इसका हम लोग टी इनवर्स ऑफ y का नॉर्म देखना चाहेंगे, L1 नॉर्म क्या आएगा। सो दिस इज नथिंग बट yn/n, दिस इज नथिंग बट दिस सीरीज yn, ठीक है, विच इज नथिंग बट y1 का L1 नॉर्म। तो ये हमने L1 नॉर्म निकाला तो ये आ गया, तो यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गया कि टी इनवर्स का जो ऑपरेटर नॉर्म है वो मैक्सिमम 1 है। सो इट्स माय एक्सरसाइज, है ना, ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए एक्सरसाइज है, प्रूफ कीजिए कि टी इनवर्स का जो ऑपरेटर नॉर्म होगा वो एक्चुअली 1 होगा, ठीक है। कीजिए इसको, ठीक है, नहीं बने कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ट्राई करना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसको ट्राई कीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो टी इनवर्स का नॉर्म जो है वो 1 आ गया, सो देयरफॉर टी इनवर्स का जो नॉर्म है दिस इज 1, दैट इंप्लाइज जो टी इनवर्स है इज बाउंडेड, ठीक है। सो टी इनवर्स इज बाउंडेड ऑपरेटर, ठीक है। तो टी इनवर्स जब बाउंडेड हो गया तो आगे हम लोग जा सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो टी इनवर्स है, ये अपना जो फंक्शन था L1 से x इज कंटिन्यूअस, तो टी इनवर्स बाउंडेड हो गया, इंप्लाई टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस। अब यहां से क्या करते हैं, लेट कोई भी यहां से क्लोज सेट उठाते हैं, लेट सी सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड, ठीक है, कोई भी क्लोज सेट उठाते हैं। अब एस टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस इंप्लाई टी इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है ना, टी इनवर्स ऑफ सी इज क्लोज्ड, ये कहां पे क्लोज्ड हो जाएगा, इन L1, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है, समझ में आया? ये अपना L1 हो गया और ये अपना x हो गया, यहाँ पर कोई हमने क्लोज सेट लिया C, और ये अपना टी इनवर्स था, ठीक है। तो इसका जब इनवर्स इमेज हम निकालेंगे, है ना, टी इसका टी इनवर्स का इनवर्स, है ना, इसका इनवर्स इमेज निकालेंगे अंडर C, तो वो क्या आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ C इज नथिंग बट टी ऑफ C, so T of C is closed in L1. So what we have proved, so therefore if C is a closed set, if C is a closed set in X, then T of C is closed in L1, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं, so this together imply T is a closed map, ये क्लोज मैप है। क्लोज मैप का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोज मैप का मतलब होता है जो क्लोज सेट को क्लोज सेट पे मैप करे, क्लियर हुआ। सो देखिए, तो टी इनवर्स यहां से यहां था और ये टी आपका इधर से था, टी XL1 के तरफ था, तो हमें टी के बारे में पूछा गया था। देखिएगा टी इनवर्स के बारे में हमें पता हो तो टी के बारे में बता दिए, समझ में आए। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे, अगर टी इनवर्स कंटिन्यूअस फंक्शन है दैट इंप्लाइज जो टी जो फंक्शन होगा इट्स ए क्लोज मैप, व्हाट अबाउट ओपननेस, है ना। तो यहीं पे मैं एक आपको छोटा सा मेरी तरफ से एक्सरसाइज देता हूं कि क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये
टी इनवर्स जो होगा, ये जो अपना टी होगा इज एन ओपन मैप। क्या एक ओपन मैप है ये मेरे तरफ से आपको एक्सरसाइज है, छोटा सा है ना, इसको ट्राई कीजिए। इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं गया आपको कि ये क्वेश्चन बताइए कि टी ओपन मैप है कि नहीं। टी के बारे में पूछा है तो टी के बारे में मैंने बता दिया। सो देयरफॉर टी इज क्लोज्ड, ठीक है। मैप याद कीजिएगा, टी जो मेरा फंक्शन था वो कहां से कहां फंक्शन था, ये फंक्शन था अपना x से L1 के बीच में, तो ये क्लोज मैप है। अब टी इनवर्स बाउंडेड हो गया। अब यहां पर मैं एक आपको छोटा सा एक्सरसाइज दूंगा, जस्ट प्रूव दैट टी इनवर्स है ना, टी इनवर्स इज नॉट एन ओपन मैप। याद कीजिएगा, टी इनवर्स कहां से कहां फंक्शन है, L1 से x। अगर टी इनवर्स ओपन मैप का मतलब क्या हो गया, ओपन मैप का मतलब विच मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। तो यहाँ पर क्या हर ओपन सेट का इमेज यहाँ पर ओपन है, चेक कीजिए। क्या यहाँ पर कोई ओपन सेट आप दे सकते हैं जिसका इमेज अंडर टी इनवर्स इज नॉट ओपन? क्या ऐसा कोई है? अगर ऐसा है तो उसके बारे में बताइए, या फिर आपको लगता है कि टी इनवर्स ओपन मैप है तो प्रूफ कीजिए। ये मेरे तरफ से स्मॉल एक्सरसाइज है, और इस टाइप का टेक्निक्स हमने पहले के भी वीडियोस में बहुत सारे किए हैं। तो अगर नहीं भी किया तभी हमने इसके पहले भी कुछ इस टाइप के हिंट्स या हमने प्रूफ किए कि टी कैसे क्लोज्ड है। ट्राई कीजिए कि ये है कि नहीं है ना। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसको जब करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं कि ये चीज है, तो बस यहाँ पे बस यही एक्सरसाइज मैं दूंगा कि टीन वर्सेस नॉट क्लोज, ठीक है, टीन वर्सेस नॉट ओपन, इसको आप प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। क्यों नहीं है, सिंपल। सो यूजिंग दिस, तो यहाँ से एक और सिंपल सा एक्सरसाइज कि इफ टी इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, टी अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। टी इनवर्स इज नॉट एन ओपन में, टी अगर कंटिन्यूअस हो गया है, टी बाइजेक्टिव है, तो इफ टी इज कंटिन्यूअस देन व्हाट यू कैन से अबाउट टी इनवर्स, क्या ये ब्ला 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 मैप होगा कि नहीं होगा अंडर दिस कंडीशन। ये भी मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको, तो यहां से प्रूव कर दीजिए कि टी इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो हमने क्या प्रूव किया कि टी इज क्लोज्ड, ठीक है, टी इज क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड। कंटिन्यूटी बोले या बाउंडेड बोले लीनियर ऑपरेटर के लिए, वो बातें सेम है। सो तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, है ना, जो आप करेक्ट ऑप्शन जो होगा, अगर आप देखेंगे अपने ऑप्शंस को केयरफुली से, तो अगर आप देखेंगे अपने ऑप्शंस को केयरफुली से तो देखिए, देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस पे आएंगे तो टी बाउंडेड गलत बात, टी इज नीदर क्लोज्ड नॉर बाउंडेड ये भी गलत, टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड एन ओपन मैप ये भी गलत। ये एक्सरसाइज हमने दिया, दो चीज हमने आपको एक्सरसाइज दिए हैं, ठीक है। टी इज क्लोज्ड ये हमने प्रूफ किया, टी इज क्लोज्ड एंड नॉट बाउंडेड, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं आपको, इसको बारे सोचिए, देखिए सब कुछ मैं बता दूंगा फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। टी क्लोज तो है ही, अभी जस्ट हमने देखा, टी नीदर क्लोज तो ऐसे ही छट गया, टी बाउंडेड है कि नहीं, टी के बाउंडेड होने से टी इनवर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई बेसिक चीजों में दिक्कत हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं, और इसको समझने के लिए रियल पे भी टोपोलॉजी पे भी आपका पकड़ अच्छा होना जरूरी है, तभी ये सारी चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। और कोई चीज नहीं क्लियर है तो ज्यादा होपलेस भी नहीं होना है, ना नाराज होना है। एज आई से, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉट नोइंग इज नॉट ए क्राइम। तो अगर आपको नहीं आता है कोई चीज तो आपका क्राइम नहीं है, लेकिन नहीं जानना बहुत बड़ा क्राइम है ना। तो जानने का कोशिश कीजिए, कोई लॉस नहीं होगा। और उसमें कोई लगता है कि एक बेसिक गाइडेंस की जरूरत है तो आप हम लोग का जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं, है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोना में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी नेट, एनबीएचएम, गेट या फार, आईआईटी जैम, जो भी स्ट्रीम के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, और किसी को भी कोई और क्वेरीज हो रिलेटेड दिस एंड दैट, आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पर, ठीक है ना, नोबल फोरम 05@gmail.com। तो यहाँ पे भी आप मेल कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम लोग फिर अगले वीडियोस में आपसे मिलेंगे, तब तक मिलते हैं फिर। एंड आई होप ये सारे ये क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और इससे आपको सीखने को भी मिला होगा कि कोई मैप को कैसे हम लोग क्लोज प्रूफ कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली उसको क्लोज प्रूफ करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई इनवर्स फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो उसको इन क्लोज प्रूफ करना बहुत ही आसान है, एक लाइन का आंसर है, जस्ट कंटिन्यूटी टोपोलॉजिकल डेफिनेशन आप जानते होंगे तो उससे बता सकते हैं।
तो देखिए विथ लिमिटेड नॉलेज एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने क्वेश्चन दिया, और इस दरमियान हमने आपको 2 एक्सरसाइजेस भी दिए, जिसको जरूर बनाइए और आप अपना सॉल्यूशन नोबल फोरम 05 पर जरूर भेजिए, ठीक है। और मुझे लगेगा कि नहीं, आपसे स्टिल डाउट्स में प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे, तो मैं आने वाली वीडियोस में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियोस में। ओके, थैंक यू।